तो कहानी की शुरुआत होती है क्ले सैनफर्ड से, जिसकी एक प्यारी सी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ अमेंडा और उसके दो बच्चे हैं, रोज और आर्ची। क्ले एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वो बहुत ही शांत और सीधा साधा फैमिली मैन है। वहीं उसकी वाइफ बहुत ही तेज और वो लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लोग बहुत बुरे होते हैं, इसलिए उसे लोगों से दूर रहना ही पसंद है। अब एक दिन जब क्ले की आंख खुलती है तो अमेंडा उसे बताती है कि उन्हें किसी ट्रिप पर जाना चाहिए। उसे अपने काम से थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा और वो लोग साथ में फैमिली के साथ एंजॉय भी कर लेंगे, जिसके लिए उसने लॉन्ग आइलैंड पर एक घर ऑनलाइन बुक कर लिया है। जो बात सुनकर क्ले उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो ट्रिप पर जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद पूरी फैमिली अपनी कार में लॉन्ग आइलैंड के लिए निकल जाती है, जहां हम क्ले की बेटी रोज को देखते हैं, जो बहुत ही मासूम थी और उसे वेब सीरीज देखने का कीड़ा था। और यहाँ पर भी वो फ्रेंड नाम की एक सीरीज देख रही थी, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वहीं आर्ची अपने टीनेज में था, तो वो अपनी टीनेज वाली हरकतें करता रहता था। अब ये लोग जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ वो लोग इस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था, जहाँ ये अच्छे से अपना वैकेशन एंजॉय कर सकते थे। जिसके लिए अब सबसे पहले अमेंडा मार्केट जाकर जो भी जरूरी सामान था उसे लेने के लिए जाती है। फिर जब वो वापस आ रही थी तो वो यहाँ पर एक आदमी को नोटिस करती है, जो कि बहुत सारा खाने पीने का सामान बल्क में ले जा रहा था, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। पर फिर वो इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर आ जाती है। जिसके बाद अब ये पूरी फैमिली बीच पर वैकेशन को एंजॉय करने के लिए जाती है, जहाँ कुछ देर बाद रोज नोटिस करती है कि एक बहुत बड़ी शिप उनकी तरफ आ रही है। जो बात वो अपनी मॉम को बताती है तो वो उसकी बात पर पहले तो ध्यान नहीं देते, पर फिर जब वो शिप इनके बहुत करीब आ जाती है तो फिर ये लोग उससे दूर भागने लगते हैं, जहाँ अब ये शिप इस बीच के किनारे आकर रुक जाती है। जो देखकर ये सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये शिप यहाँ आई कैसे। अब यहाँ ये सब होने के बाद अथॉरिटीज इस बीच को खाली कराने में लग जाती है। तो फिर क्ले अपनी फैमिली को लेकर वापस घर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अब ना ही टीवी चल रहा था और ना ही इंटरनेट। जिस बात से ये लोग परेशान तो थे, पर फिर ये सोचते हैं कि शायद कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर ये पूरी फैमिली साथ में लंच करती है और इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद रात में अमेंडा और क्ले आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में जब बात कर रहे थे, तो तभी इनके गेट पर बेल बजती है। फिर जब क्ले दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ जॉर्ज नाम का एक आदमी अपनी बेटी रूथ के साथ खड़ा था। वो बताता है कि ये घर उनका है। वो लोग शहर जा रहे थे, पर रास्ते में ही खबर आई कि शहर में ब्लैकआउट हो रखा है, तो उन्हें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। जो बात सुनकर अमेंडा को उन पर शक होता है, क्योंकि उसने तो ये घर ऑनलाइन बुक किया था। तब जॉर्ज उसे कहता है कि उसने घर बुक करते वक्त उसी से मेल पर बात की थी, और क्योंकि पूरे शहर में ब्लैकआउट है तो वो फ़ोन भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो लोग इस तरह रात में पहुंचे। जो बात सुनकर क्ले तो उनको घर के अंदर आने देता है, पर अमेंडा को अभी भी उन पर शक था। तब जॉर्ज उन्हें कहता है, मैं जानता हूं कि आप लोग वैकेशन पर आए हो और हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, पर पूरे शहर में ब्लैकआउट है तो वो कहीं और जा भी नहीं सकते थे। इसलिए वो अब अपनी चाबी से पास ही के एक डोर को खोलता है और उसमें से $1000 निकाल कर वापस दे देता है, और उन्हें कहता है कि वो चाहता है कि वो लोग बस उन्हें यहाँ रहने दे जब तक कि यह पूरा ब्लैकआउट खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ये सब जानने के बाद भी अमेंडा उन दोनों बाप बेटियों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो किसी अजनबी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकती थी जो आधी रात में कहे कि ये घर उनका है। और दूसरी बात ये थी कि इस घर में उन लोगों की कोई तस्वीर भी नहीं थी, इसलिए अमेंडा को उन पर ज़्यादा शक हो रहा था। तब क्ले उसे समझाता है कि वो बस आज उन्हें यहाँ रहने दे, कल वो आसपास के लोगों से पता करेगा कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। तभी जॉर्ज की बेटी जब टीवी ऑन करती है तो उसमें सभी चैनलों पर यही दिखाया जा रहा था कि शहर में ब्लैकआउट हो रखा है, तो सारे रेडियो, टीवी या इंटरनेट काम नहीं करेंगे और सभी लोग घर पर ही रहें। जो देखकर अब अमेंडा उन्हें यहाँ रहने देने के लिए मान जाती है, पर जॉर्ज और उसकी बेटी को बेसमेंट में रहना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो रोज़ अपनी माँ के पास आकर कहती है कि मुझे फ्रेंड्स सीरीज़ का लास्ट एपिसोड देखना है, पर यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना इंटरनेट, ना फ़ोन, ना ही टीवी। तो फिर अमेंडा जब अपने फ़ोन को देखती है तो उसमें बहुत सारे इमरजेंसी नोटिफिकेशन आए हुए थे, जिन्हें जब वो क्ले को दिखाती है तो वो सारे नोटिफिकेशन गायब हो जाते हैं। तब क्ले उसे कहता है कि वो बाहर जाकर देखता है और लोगों से पूछने की कोशिश करेगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर जब जॉर्ज और उसकी बेटी उठते हैं तो अमेंडा उन्हें भी बताती है कि आज सुबह उसके फ़ोन में बहुत सारी इमरजेंसी नोटिफिकेशन आई हुई थी, पर फिर वो अचानक गायब हो गई। आखिर पूरे शहर में क्या चल रहा है, क्या उन्हें इससे डरना चाहिए? तब जॉर्ज उसे कहता है कि ये किसी हैकर ग्रुप का काम हो सकता है, क्योंकि कई सालों पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था जो कि 2 लड़कों ने किया था, तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर असल में तो जॉर्ज खुद भी घबराया हुआ था, इसलिए वो अपने पड़ोसी के घर जाने की सोचता है ताकि उसे कुछ पता चल सके।
वहीं दूसरी तरफ क्ले जब रास्ते से जा रहा था तो वो रास्ता भटक जाता है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ना गूगल मैप ना ही उसका फ़ोन। फिर काफ़ी दूर जाने पर उसे रास्ते पर एक लेडी मिलती है जो स्पेनिश में उससे कह रही थी कि वो 2 दिन से अकेले इस जगह पर भटक रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। पर क्ले को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो लेडी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, तो क्ले वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज जब अपने पड़ोसी के घर पहुंचता है तो वहाँ हालात बहुत बिगड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी तूफान की वजह से यहाँ की सारी चीज़ें टूटी और बिखरी हुई हैं। फिर जब जॉर्ज उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब उसे याद आता है कि उसके पड़ोसी के पास सैटेलाइट फ़ोन था, तो हो सकता है कि वो काम कर रहा हो, इसलिए वो सैटेलाइट फ़ोन को ढूंढता है। लेकिन वो सैटेलाइट फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था, जिस बात से वो हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसे हालात तभी हो सकते हैं जब दुनिया ख़त्म होने वाली हो। जिसके बाद वो घर के सामने वाले बीच पर जाता है जहां उसे एक वॉच मिलती है, लेकिन जैसे ही वो उस वॉच को उठाता है तो वो किसी के हाथ पर लगी हुई थी जो कि कट कर वहाँ गिरा हुआ था। फिर वो आसपास देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेन गिरे हुए थे और बहुत सारी लाशें थी, जिस बात से अब जॉर्ज खुद भी डरने लगता है। और तभी वो देखता है कि एक प्लेन उसकी ही तरफ आ रहा है, जो देखकर वो जल्दी से घर की तरफ भागता है और फिर वो प्लेन उस बीच पर गिरकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से समुद्र की लहरें उस घर की तरफ आती है। और यही वजह थी कि यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो, क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद सारा वेस्ट यहाँ गिर रहा था। और यहाँ अमेंडा अपने बच्चों के साथ थी, जहाँ उसके दोनों बच्चे पूल में एंजॉय कर रहे थे। फिर जब यहाँ जॉर्ज की बेटी रूथ आती है तो आर्ची चुपके से उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। तभी उसकी बहन रोज उसे बताती है कि उसने थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत सारे हिरणों को देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए वो अपने भाई को लेकर जंगल में जाने लगती है, जहाँ रास्ते में आर्ची के पैर पर एक कीड़ा काट लेता है, पर वो इसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। जहाँ थोड़ी दूर पहुँचने पर इन्हें एक छोटा सा शेल्टर दिखाई देता है, जहाँ से रोज का कमरा दिख रहा था। तो आर्ची उसे डराने लगता है और फिर जब इन्हें यहाँ कुछ खास नहीं मिलता तो वो लोग वापस आते हैं। लेकिन आते वक्त रोज की नज़र एक बहुत बड़े घर पर पड़ती है। रोज वहाँ जाना चाहती थी पर नहीं जाती। और यहाँ अब जॉर्ज भी घर में आ चुका था, पर वो भीगा हुआ था। उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या देखा वो ये सब अपनी बेटी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ भी एक प्लेन से ही आने वाली थी। इसलिए वो अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि वो पूल में गिर गया था। फिर जब उसकी बेटी उसके लिए कपड़े लेने के लिए जाती है तो वो अमेंडा को बताता है कि उसे वहाँ एक सैटेलाइट फ़ोन मिला था, पर वो भी काम नहीं कर रहा था, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। पर अमेंडा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वो सोचते कि वो बस उसे डराने के लिए ये सब बोल रहा है। लेकिन फिर वो उसे बताता है कि उसने वहाँ खुद अपनी आंखों से एक प्लेन को गिरते हुए देखा और वो पानी में गीला भी इसी वजह से हुआ है। और तभी यहाँ अचानक बहुत तेज की आवाज़ आती है। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि दरवाजों के शीशों भर भी क्रैक आ गए थे, जिस वजह से ये सभी लोग अपने कानों में हाथ रख लेते हैं। तब अमेंडा को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है और वो वैसे ही कान बंद करते हुए जंगल में अपने बच्चों के पास पहुंचती है और फिर वहां से अपने बच्चों को वापस घर लाती है, जहां पर आर्ची बताता है कि उसने अपने कान को ठीक से बंद नहीं किया था, तो उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जिससे अमेंडा बहुत घबरा जाती है और वो अपने बच्चों को कमरे में भेजकर जॉर्ज से इस बारे में पूछती है कि ये किस तरह की आवाज़ थी, क्या ये कोई प्लेन क्रैश या किसी बॉम्ब की आवाज़ थी। तब जॉर्ज बताता है कि ये कोई प्लेन या बॉम्ब की आवाज़ नहीं थी, हो सकता है कि कोई खतरनाक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हो जिसे हथियार की तरह यूज किया जा रहा हो, जिस बात से अमेंडा और घबरा जाती है। तब उसे याद आता है कि उसने 2 दिन पहले एक आदमी को बहुत सारा खाना और पानी ले जाते हुए देखा था, जिसका मतलब है कि इस बारे में उसे पहले से पता था। तब जॉर्ज बताता है कि हो सकता है कि वो उसका दोस्त डैनी हो, क्योंकि उसे इन अंदर के चीज़ों की खबर पहले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्ले जब आ रहा था तो रास्ते में वो एक हेलीकॉप्टर को बहुत सारे रेड पैम्पलेट गिराते हुए देखता है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। और फिर जब वो घर आता है तो वो उस पैम्पलेट को उन सबको दिखाता है, जिसमें फारसी लैंग्वेज में कुछ लिखा था। तब आर्ची बताता है कि इसका मतलब है अमेरिका की मौत, जिस बात से ये सभी बहुत घबरा जाते हैं। इसलिए अमेंडा अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जल्द वापस अपने घर के लिए निकलने लगती है। जॉर्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ से ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि बाहर के हालात यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन अमेंडा उसकी बात नहीं सुनती और अपनी फैमिली को लेकर गाड़ी से निकल जाती है। लेकिन काफ़ी दूर पहुँचने पर ये लोग देखते हैं कि रोड पर बहुत सारी गाड़ियों की वजह से जाम लगा हुआ है। अमेंडा जब गाड़ी से उतरकर देखती है तो हैरानी की बात ये थी कि उन गाड़ियों में कोई भी ड्राइवर नहीं था और वो सारी गाड़ियां टेस्ला और ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार थी। तब अमेंडा को यकीन होता है कि ये सब साइबर अटैक की वजह से हो रहा है। तभी एक और ऑटोमेटिक गाड़ी सीधे इनकी तरफ आती है, जो देखकर अमेंडा जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी साइड करके अपनी फैमिली को बचाती है।
और फिर यहाँ पर एक एक करके गाड़ियाँ आती रहती हैं और इधर पर ठुकती जाती है। इसलिए अब अमेंडा वापस अपनी फैमिली के साथ जॉर्ज के घर आ जाती है, जहाँ रात में अब ये सभी लोग इन हालातों और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शहर के हालात अब बहुत खराब हो चुके थे और इन्हें एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं था। तो यहाँ जॉर्ज और अमेंडा की बात होती है, जहाँ जॉर्ज को पता था कि अमेंडा उस पर अभी भी भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उसे अपने बारे में बताता है कि उसका काम गवर्नमेंट और बड़े बड़े बिजनेसमैन से रिलेटेड है। उसके क्लाइंट बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के अंदर के लोग भी हैं, और उन्हीं में से उसका एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दोस्त था जिसने उसे आगाह कर दिया था कि ये सब होने वाला है, पर उसकी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। जो बात सुनकर अमेंडा को उस पर यकीन होने लगता है, क्योंकि जॉर्ज उसे ये भी बताता है कि उसकी वाइफ भी प्लेन से आने वाली थी, पर अब उसे पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। जो सुनकर अमेंडा उसके मूड को हल्का करने के लिए गाने लगाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। और वहाँ नीचे क्ले जॉर्ज की बेटी के साथ बैठा हुआ था। वे भी इन हालातों से परेशान थे, पर उसका बेटा आर्ची तो रूथ की फोटो देखकर प्लेजर ले रहा था। तभी यहाँ क्ले और रूथ जब स्विमिंग पूल की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लेमिंगोज आ चुके थे, जिन्हें देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी फिर से वो तेज आवाज़ आती है, और इस बार तो ये आवाज़ उनकी खिड़कियों के कांच भी तोड़ देती है, जिससे अब घबरा कर ये पूरी फैमिली एक साथ सोती है। जहाँ पर रोज़ को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना, जिस बात को उसकी मॉम समझ नहीं पाती। और वहाँ रूथ जब अपने पिता के साथ थी तो वो जॉर्ज से कहती है कि उन्हें इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो औरत बहुत ही मतलबी है और उसके बेटे ने उसकी फ़ोटो खींची थी। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो इन्हें रोज़ नहीं मिलती। क्ले को लगता है कि वो आसपास ही होगी, और तभी आर्ची जब उठता है तो उसके दांत सारे गिरने लगते हैं, जिससे क्ले और अमेंडा बहुत घबरा जाते हैं। तब जॉर्ज उन्हें बताता है कि जिसे तुमने बहुत सारा खाना और पानी ले जाते हुए देखा था वो उसका दोस्त डैनी है। वो यहीं पास ही में रहता है, तो उसके पास कोई ना कोई दवाई जरूर होगी जिससे आर्ची ठीक हो जाएगा। इसलिए अब क्ले और जॉर्ज आर्ची को लेकर डैनी के घर जाने लगते हैं। और यहाँ इन्हें रोज़ भी घर पर नहीं मिल रही थी, तो रूथ और अमेंडा उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ इन्हें वही शेल्टर मिलता है। फिर जब ये दोनों उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उधर रोज़ नहीं थी, लेकिन फिर रूथ जब इस शेल्टर से बाहर निकलती है तो यहाँ बहुत सारे जानवर आ चुके थे जो रूथ को घेर लेते हैं। तब अमेंडा उसे बचाने के लिए रूथ के आगे आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर उन जानवरों को भगाने की कोशिश करती है, तो वो जानवर यहाँ से भाग जाते हैं, जो देखकर रूथ को अब समझ आता है कि अमेंडा इतनी भी मतलबी नहीं है। फिर जब ये दोनों आगे जाते हैं तो इन्हें एक जगह से पूरा शहर दिखाई देता है, जहाँ हर तरफ तबाही मची हुई थी। सभी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे और लोग मर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि ये जगह बहुत सेफ थी, जिस वजह से ये सभी लोग अभी तक बचे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज जब क्ले को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो डैनी उन्हें अंदर आने नहीं देता। डैनी का बर्ताव अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पास एक गन थी जिसे लेकर वो बाहर आता है। तब क्ले उसे बताता है कि उसकी बेटे की हालत बहुत ख़राब है, उसके दांत टूट रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, प्लीज़ वो उसकी मदद करे। और डैनी उन्हें कहता है वो इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे पता था कि ये सब उस तेज आवाज़ की वजह से हुआ है और वो उनकी मदद नहीं करना चाहता था। तब जॉर्ज उसे कहता है कि हम दोस्त हैं, तुम्हें मदद करनी होगी। पर डैनी उसे कहता है कि सब कुछ पुरानी बातें हैं, दुनिया अब बदल चुकी है और मुझे जो सही लगेगा मेरी फैमिली के लिए मैं वो करूँगा। जिस बात से अब यहाँ जॉर्ज और डैनी के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं, जो देखकर क्ले उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो डैनी से कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। पर डैनी कहता है कि इन पैसों का करूँगा क्या जब सरकार ही गिर जाएगी, क्योंकि उनके देश पर अब हमला हो चुका है। तो फिर अब क्ले उससे गिड़गिड़ाकर मिन्नतें करता है, जो देखकर डैनी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो क्ले के बेटे को कुछ दवाइयाँ देता है। फिर वो बताता है कि उनके देश पर हमला हो चुका है और इस सब के पीछे चाइनीज़ या कोरियन का हाथ है। साथ ही वो जॉर्ज को भी बताता है कि उनका जो बिजनेसमैन वो दोस्त था उसने हाल ही में अपने घर में एक बंकर बनाया था, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो वहाँ चले जाए, हो सकता है कि वो जगह सेफ हो। अब ये सारी बातें जानकर जॉर्ज समझ चुका था कि दुनिया की बर्बादी शुरू हो चुकी है, इसलिए वो क्ले को बताता है कि अब उन्हें साथ रहना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। फिर वो उसे बताता है कि बीते कुछ सालों में अमेरिका ने बहुत सारे देशों से दुश्मनी की है और अब वो सब एक हो चुके हैं। आज के टाइम में अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो ये 3 चीज़ें सबसे आसानी से बर्बाद कर सकती हैं। पहला है साइबर अटैक, जो कि हो चुका है, जिससे लोगों को कोई भी जानकारी ना मिल सके और इससे लोगों और सरकार के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उनके देश में कहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा है ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले अटैक
जिससे लोग पैनिक करेंगे और धीरे धीरे करके आपस में ही लड़ मरेंगे। अगर ये सब कुछ हुआ तो तीसरा लेवल खुद ब खुद हो जाएगा, जिसमें सरकार गिर जाएगी और हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी होगी। इसलिए वो अब क्ले को साथ में ही मिलकर रहने के लिए कहता है, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो वो लोग उसका मिलकर सामना करें। फिर हम रोज को देखते हैं, जो उसी घर में गई थी जो उसने जंगल से देखा था, और ये घर उसी बिजनेसमैन का था जिसने अपने घर में एक बंकर बनाया हुआ था और यहाँ पर खाने पीने की सारी चीजें रखी हुई थी। फिर जब रोज उस बंकर में जाती है तो वहाँ बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम और खाने पीने की वो सारी चीजें मौजूद थी, जिससे ये लोग 2-3 साल तक आराम से अपनी जिंदगी काट सकते थे। तब यहाँ पर रोज को वही फ्रेंड्स सीरीज की डीवीडी मिलती है जिसका आखिरी एपिसोड वो देखना चाहती थी, तो वो उसे टीवी पर लगाकर देखने लगती है और तभी बाहर से उसे अपनी मॉम की आवाज़ भी सुनाई देती है। और यही वह कहानी दी एंड।